परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है बेटा, तुम्हारी माँ के गर्भ से ही तुम्हें परमेश्वर चुना है, तुम प्रभु पर विश्वास करो। परमेश्वर उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो बोला तुम्हारा सास का नाम क्या है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? तो मैंने जैसे मैंने पूरा फैमिली का नाम बताया, तो उन्होंने बोला अरे वो तो मेरी बहन है तुम्हारी सास। उन्होंने ऐसा बोला। आशा नाम है? मैं बोली हाँ। भारती? मैं बोली हाँ मेरी ननद है। रवि जीतू? मैं बोली हाँ रवि मेरे हस्बैंड के नाम है, जीतू मेरा देवर। अरे वो तो मेरी बहन के बच्चे हैं। अरे बाप रे, तुम कैसे, तुम्हारे पर कोई बात नहीं, तुम सही जगह, प्रभु ने मुझे सही जगह पे लाया। तुम विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा, तुम जैसा चाहते हो प्रभु ऐसा करेगा। तो उन्होंने मुझे टेरेस पे लेके गए, बहुत देर तक मुझे परमेश्वर का वचन उन्होंने बताया, और जैसा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। पहला प्रार्थना में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में, आसमान में बैठी हूँ, बहुत सतारा है स्वर्गदूत, मुझे ऐसा दिखाई दिया और मैं बहुत रोई। और मेरे मन में इतना विश्वास आया कि हाँ अब मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा, अब मैं ना ये पति को छोड़ूंगी, मैं, मेरा सब कुछ ठीक होगा। मैंने ऐसा एक ठान लिया अभी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा अब तुम पुणे आना पड़ेगा तुमको संडे को चर्च में। तो मैं बोली मौसी, मौसी लगेगी, हमारी सास की बहन है। तो बोली मौसी मैं कैसे आऊँ इतना दूर? बोले बेटा परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु सब कुछ संभव करेगा। उन्होंने बोली प्रार्थना कैसे करते? तो उन्होंने बोला जैसे तुम मेरे से बात कर रहे हो वैसा तुम बात करो। तो मैं बोला ठीक है चलेगा। तो फिर मैं ऐसा शनिवार आने का रास्ता देखती थी मैं, तो ऐसा 5 दिन बीच में गैप था। तो 5 दिन मैंने जैसा वो मौसी बोल के गई थी मुझे कि परमेश्वर तुम ऐसे ऐसे प्रार्थना करना, ऐसे बात करना, तो मैं ऐसा बात करती थी। और मेरे एक जीवन में एक प्यास, बोलते ना परमेश्वर का एक भूख और प्यास होता है, वो भूख और प्यास मेरे जीवन में आया था कि अब मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा। मेरा एक ही है, क्योंकि मेरे सब रिश्ते नातेदारों ने, सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। सबको तो ऐसा लगा कि मैं मर चुकी हूँ, दुनिया में नहीं हूँ मैं। सबने ऐसा मेरे ऊपर क्लेम कर दिए थे कि ये मर चुकी हमारे लिए। तो फिर मैंने बोले अब पिता मेरा तो कोई नहीं, मैं अपनी दिल की बात, मुझे ऐसा लगा अब पिता तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु अब तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है। मैंने एक ही ठान लिया था, मैं माँ बाप पप्पा मम्मी करके ऐसे प्रार्थना करती थी मैं कि पप्पा मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरे जीवन को संवारेगा। मैं ऐसा करके प्रार्थना करने लगी। जैसे शनिवार आया तो मुझे जाना था पुणे, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, फटा ब्लाउज, फटा साड़ी, मेरे बच्चे के पास एक ही जोड़ी कपड़ा था। तो उस टाइम मुझे उस बात का भी ये नहीं हो रहा था कि अरे मैं क्या पहन के जा रही हूँ। तभी मेरे अंदर एक भूख प्यास थी कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं मेरे परमेश्वर के पास जा रही, मुझे ऐसा एक हो गया था। तो उन्होंने बोला था, मैं बोले मौसी मैं ट्रेन में कैसे बैठ के आऊँ, गर्दी कितना रहता है, कैसे चढ़ूँ? तो उन्होंने बोला जब तुम ट्रेन के पास जाते हो ना तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो मैं जैसे लोकल ट्रेन में बैठने के लिए आई तो बोली प्रभु यीशु मुझे तो प्रार्थना करने नहीं आती, प्रभु लोकल ट्रेन आ रही, मेरे हाथ में गोद में एक बच्चा है, प्रभु ट्रेन मुझे खाली मिले, मेरे पास पैसा भी नहीं है। इतना ही मैंने बोली। इतने में एक लोकल ट्रेन करजत का आया, पूरा डब्बा सामने खाली, और मैं बैठी। और मैं उस टाइम बोले यीशु सच में तू है, मैंने ऐसा बोला। फिर मैं धन्यवाद दी। उन्होंने बोला था धन्यवाद दिया को हर समय धन्यवाद देते रहना तुम। तो मैंने धन्यवाद दिया। फिर मैं बोली प्रभु, वो ट्रेन में बैठ के बोली प्रभु अब मैं करजत जा रही हूँ, जो पैसेंजर जो गाड़ी होती है तो पूना के लिए, तो मेरे उसमें बैठने के लिए मेरे पास टिकट चाहिए, और मेरे पास उस टाइम हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था, तो मेरे पास टिकट के लिए पैसा नहीं है। प्रभु मुझे क्या मालूम सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर पिता पापा आप मेरी मदद करना। मैंने ऐसा प्रार्थना किया। और जैसे करजत में उतरी तो ऐसे ही सामने मुझे पैसेंजर गाड़ी खड़ा हुआ मिला, और सामने सीट गेट वाला मुझे मिला, और मैं प्रभु का धन्यवाद दी। वहाँ बैठने के बाद बोले चलो प्रभु धन्यवाद, मुझे सीट मिल गया। और बैठी बैठी फिर अचानक मेरा बेटा बहुत रोने लगा। मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है। मेरा बेटा बहुत रोने लगा, रोते रोते मम्मी भूख लगी भूख लगी। अब मैं बोली प्रभु यीशु जीसस अब मैं मेरे बच्चे को कहाँ से खिलाऊं? मैं उसको ये बोलने लगी, मैं मन में ही प्रार्थना करने लगी। अचानक एक आदमी, मैं नहीं जानती हूँ को, तो परमेश्वर था, एकदम लंबे चौड़े थे और वाइट कलर का शर्ट पहने थे और इतने लंबे लंबे बाल थे उनके। और वो आए और बोला बेटा बच्चा क्यों रो रहा है? मैं बोली कुछ नहीं अंकल ऐसे ही। तो बोला नहीं शायद बच्चे को भूख लगी होगी, दो मुझे गोदी में दो। तो मैं डर रही थी, अरे मैं अपने बच्चों को कैसे दे सकती दूसरे के हाथ में, कहीं लेके गए तो, मैं ये डर रही थी। बोले नहीं अंकल बेटा मैं तुम्हारा पापा जैसा हूँ, तुम्हारा बेटा रो रहा है ना
चुप नहीं हो रहा, दो मुझे। तो मैंने अंकल के गोदी में दिया। तो अंकल ने क्या किया, बिस्किट, केक, बिस्लरी पानी का बाटली, फिर बहुत सारे ऐसे खाने का इतना बड़ा थैली हाथ में मुझे दिए। बोले बेटा ये बच्चे को खिलाओ और चुप हो जाएगा, उसको भूख लगी है। इतना बोल के वो हाथ में मेरे बेटे को गोदी में दिया, हाथ में वो थैली दे के ऐसा मैं अंकल को ऐसा देखने ले, उतने में वो चले गए कहाँ नहीं। फिर मैं गायब ही हो गए वो। फिर मैं खड़की स्टेशन पूना जाने तक वो अंकल को इधर वहाँ देखती रही, पर वो मुझे नहीं दिखे। वहाँ पे उतरने के बाद मैं सोची स्टेशन पे उतरे होंगे, तो स्टेशन पे भी देखी तो नहीं उतरे। तो बोले प्रभु यीशु कौन हो सकता है ऐसा। कोई बात नहीं मेरे पिता, धन्यवाद मेरे बच्चे को सुरक्षित, उसकी भूख प्यास को मिटाया प्रभु। तो मैं ये बोल के फिर वहाँ उतरी। तो फिर मुझे एक टेंशन था, मेरे पिता अब मुझे यहाँ से रिक्शा भाड़ा जाने के लिए मेरे पास रिक्शा भाड़ा नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँ, मैं चल के जा नहीं सकती इतना दूर। अब मैं रिक्शा स्टैंड के पास जाके खड़ी थी और यीशु 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 करके ऐसा बोलती जा रही थी मैं। अचानक सब रिक्शा गया, लास्ट में एक रिक्शा रुका था, वो रिक्शे में प्रेज लॉर्ड लिखा था और गॉड का था वो क्रॉस। वो रिक्शा आके रुकी। तो बोला सिस्टर बहन आपको कहाँ जाना है। मैं बोली हाँ मुझे धापोड़ी जाना है। तो बोला बैठो बैठो। फिर मैं बोली भाई मेरे पास भाड़ा नहीं है, आप जहाँ पे मुझे छोड़ोगे ना वहाँ पे आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं आपको वहाँ से भाड़ा लेके दे सकती हूँ। तो बोला बैठो बैठो आप, उसका बाद में आप बैठो, पहले बच्चा आपका गोदी में, आप चलने की तकलीफ और आप बैठो बैठो। तो मैं वहाँ बैठी। तो बोले बहन, उन्होंने मुझे, रिक्शा वाले ने मुझे बोला, वो भाई ने, कि आप जो रास्ते पे आपने जो रास्ता चुना है वो सही रास्ता है आपके लिए। और मैं बोली आपको कैसे मालूम भाई, आपको कैसे मालूम। मैंने बोला मुझे गॉड बताया, मैं गॉड का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, जो रास्ते पे आप चल रहे हो उस पर अटूट विश्वास करो, वही आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। फिर मुझे और विश्वास, अरे मेरी मन की बात उन्होंने कैसे जाना। मैं रिक्शे में ये सोचने लगी। फिर उन्होंने मुझे वचन के ज़रिए मुझसे बातें की उन्होंने, और मैं जहाँ जाना था मुझे वहाँ छोड़े। और मैं बोली भाई आप यहाँ रुकिए, मैं पैसा लेके आती हूँ। मैं वहाँ पैसा लेने गई, आके देखी जब तक वो चले गए। तो बोले अरे वो चले गए, तो चले गए, मुलाकात कैसे, उनका नंबर है ना कुछ है, चले गए वो। तो प्रभु ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, मेरी हर एक ज़रूरत को प्रभु ने पूरा किया। वहाँ जाने के बाद अचानक जो घर में मैं गई थी, मतलब मेरे चर्च में तो नहीं गई, जो घर में गई थी वहाँ देवी देवताओं का बहुत पूजा वगैरह होता था। जैसे उनके घर में मैंने पैर रखा, उतना मुझे इतना बुखार चढ़ा, मुझे और मेरे बेटे को इतना बुखार, 102 बुखार था। बोले ट्रेन से उतरे तब तो हम बुखार नहीं था, मैं अचानक मुझे बुखार आने लगा, इतना चक्कर आने लगा। तो जो मौसी थी ना, वो मौसी को इन्होंने कॉल किया, मेरी मौसी सास ने दूसरी, कि अरे पूजा आ गई है, आ जाओ तुम लोग। तो वो मौसी सास मेरी जो प्रभु में विश्वासी थी, वो आए, भाग भाग के आए। उन्होंने पानी और तेल उसमें प्रेयर किया, उन्होंने मुझे दिया कि बेटा जाओ आप विश्वास करके, ये ठंडी का मौसम था, इस पे ये ठंडा पानी में डाल के तुम नहा लो, देखो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। और मैं बोली ऐसा हो सच में। फिर मैं भी गई, मिली हाँ चलो। मैंने भी, मेरा 1.5 साल का बच्चा था, ठंडा पानी से प्रभु का लहू डाली और हम दोनों माँ बेटे नहाए, और कहाँ हमारा बुखार चला गया। मैं खुद हैरान हो गई। मैं बोली पिता ऐसे कैसे। फिर मुझे और विश्वास मेरे अंदर और बढ़ने लगा। फिर मेरा फटा ब्लाउज, फटी साड़ी थी, सब कुछ था। तो प्रभु का धन्यवाद, जब हम परमेश्वर में, तो प्रभु हमें पूरी तरीके से नया बनाता है। तो मैं वहाँ पूना जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक साड़ी से लेके सब कुछ मुझे नया, उन्होंने मुझे, मेरे बेटे को सब कुछ खरीद के दिया। और फिर सुबह मुझे चर्च लेके गए, और वो चर्च कर्नाटक के थे शायद, वो तेलुगु ऐसा कुछ भाषा में थे, मैं समझने पर मैं गई। मुझे एक विश्वास था, मैं भाषा समझ में आया नहीं है, मगर मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं पिता से मिलने जा रही हूँ। मुझे एक ऐसा मुझे लगा कि मैं गई। जैसे वो लोग ने मुझे, ब्रदर ने, वहाँ के पास्टर और सिस्टर ने प्रार्थना किए, तो मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि बेटी जो तुम चाहते हो वो परमेश्वर तुम्हारे लिए पूरा कर रहा है। और मैं इतना रोने लगी वहाँ पे, इतना रोने लगी कि मैं, ऐसा लगा कि मैंने अपनी आत्मा की, मतलब मन की बातें खोलकर मैंने अपने माँ बाप को बोला है। मैं इतना बोल के इतना रोने लगी। तो वहाँ से प्रार्थना करने के बाद फिर मैं पुणे से आई। आने के बाद फिर मैं जो आंटी के घर में रहने लगी थी वहाँ पे आई। तो उन्होंने मुझे जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैं प्रार्थना करती गई। फिर ऐसा होकर 10 दिन हो गया था पुणे से आने के बाद। मैं बोली पिता अब मैं मेरे हस्बैंड के पास जा रही हूँ, वो मुझे रखेंगे। और मैं प्रार्थना करके और मैं चल के जाती थी मेरे हस्बैंड के यहाँ पे।
तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे, भगा देते थे, जा तू। जब वो घर से निकालते थे ना, तब मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु, पर वो रखेगा जरूर, मेरा विश्वास है। मैं ऐसा बोल के बाहर कदम रखती थी और मैं आ जाती थी। फिर वापस 10-15 दिन बाद वापस प्रार्थना करके वापस जाती थी मैं, मतलब ऐसा। फिर उन्होंने मारा मुझे, बहुत मारा पीटा, ये पूरे आंखें वगैरह सब काला काला कर दिए थे मार के, इतना मारे थे, पूरा जख्म जख्म कर दिए। तो मैं मार भी खा के निकाल दिए। बोले पिता धन्यवाद, मगर पिता मेरा विश्वास है वो रखेंगे, आप वो पूरा करोगे, मेरे पतली को आप बदलोगे। मैं ये बोल के निकल गई। फिर मैंने 15 दिन बाद कंटिन्यू 15 दिन प्रार्थना करी और मैं बोली पिता अब तीसरी बार, अब तो मुझे रखेंगे जरूर, मैं अब जा रही हूँ मेरे पिता में। प्रभु यीशु मैं अकेली नहीं, यीशु आप मेरे साथ जा रहे हो। फिर मैं चल चल के गई, उन्हें मारा उन्होंने मुझे और मारा। फिर बाद में बोला रुक, अभी जाने की जरूरत नहीं, रुक इधर ही रुक। फिर मैं बोली प्रभु धन्यवाद, इतना तो बोले, आगे भी वो बोलेंगे। फिर मेरा और विश्वास होने लगा। फिर मैं वो घर में रहने लगी, फिर मेरे बच्चे को भी लेके आई। फिर वहाँ पे मैं बाथरूम में ऐसा बैठ के प्रार्थना करती थी, किसी को मालूम नहीं पड़े ऐसा मैं प्रार्थना करती थी। करते 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 तो मेरी सास का और जो रूम में वो लोग भाड़े से रहते थे ना, वो रूम का भाड़ा बहुत हो गया था, दे नहीं पाए वो लोग। तो रूम का मालिक ने क्या किया, वो लोग कहीं बाहर गए थे, मेरा देवर मेरा ननंद के घर पे गए थे और मेरा हस्बैंड भी। तो मैं और मेरा बेटा अकेले ही थे घर में। तो उन्होंने क्या किया, रूम का मालकिन ने, बदलापुर की बात है, रूम की मालकिन ने लॉक लगा दिया हमको, बाहर निकाल के बारिश के टाइम माँ बेटे को निकाल दिया और लॉक लगा दिए। बोलता जा पूरा भाड़ा लेके आने बोलो, तभी रूम का चाबी देगा, नहीं तो नहीं। मैं बोली आंटी हमारा मेरे बच्चे का कपड़ा तो दो। बोला नहीं वो भी नहीं है, जाओ, ऐसा बोल के वो निकाल दिए। फिर उसमें मैं किसी को, मतलब मैं किसी के लिए विरोधी में, उस एक समय होता है। तो मेरी ननद बोली कि देख रवि, अगर तू उसको लेके आता है तो मेरे घर में तुम लोग के लिए जगह नहीं है, मतलब मुझे, तुम लोग अकेले आते हो तो तुम्हारे लिए घर में जगह है, उसको नहीं आना चाहिए मेरे घर में। मेरे हस्बैंड भी, फिर मेरी सास मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके गए, वो लोग चले गए, मुझे छोड़ दिए। फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं चलते चलते बदलापुर स्टेशन पहुँच भी नहीं पाई मैं, क्योंकि बहुत बारिश था, थक चुकी थी मैं चल चल के, हाँ बारिश में, और निकाल दिए। फिर एक मेडिकल के सामने मैं थक चुकी, तो फिर मैं मेडिकल के सामने बैठ गई। तभी रात का 11:30 बज रहा था उस टाइम। तो मैं बैठ गई, वहाँ पे बैठने के बाद सब दुकान सब बंद हो रहा था। तो मैं बोली पिता तो उस टाइम प्रभु को जानी थी मैं बोली प्रभु अब क्या करूँ मेरे पिता में, मुझे अपनी भी जिंदगी बचाना है, क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत पीने खाने वाले घूम रहे थे। मुझे एक डर सा लग रहा था उस टाइम कि मुझे लेके जाएंगे, मार देंगे, कुछ करेंगे, मेरे बच्चे को कुछ करेंगे। मैं बोली इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं, मुझे ऐसा लगा। मैं बोली पिता अगर तू है परमेश्वर पिता तो मुझे बचाएगा, मैंने ऐसा बोली। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास 20 रुपया था उस टाइम। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी मुझे भूख लगी है। फिर मुझे ऐसा डर लगने लगा कि अरे मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। फिर यीशु को पुकारने लगी, बोली प्रभु यीशु मैं कहाँ जाऊँ, सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मैं गई पुलिस स्टेशन इनके नाम पे कंप्लेंट करने के लिए, इन परिवारों के लिए। बोली ऐसे ऐसा। तो पुलिस वाले क्या बोला, वो तुम्हारा पति पत्नी का मामला तुम देखो, उन्होंने ऐसा करके भेज दिया। अब बोली किधर जाओ, अभी तो सब जगह रास्ता बंद दिखाई दे रहा है मुझे, और 12 बजने आया रात को, और कोई रहने के लिए जगह नहीं, ट्रेन बंद है। जो अंबरनाथ जाऊँ मैं बदलापुर से, तो ट्रेन भी बंद है, कैसे जाऊँ, मेरे पास रिक्शा भाड़ा। फिर मेरे पास शैतान हमें भरमाता देखिए, तो कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे। फिर मेरे बेटे ने मुझे बोला मम्मी भूख लगी, उसको हाथ में ले गई, मैं चलती थी, उसको कहीं नहीं छोड़ती थी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अभी भी करती हूँ मेरे बेटे से, क्योंकि मेरे बेटे ने जो दुख बड़ेपन में होना था उसने बचपन में पूरा दुख सह लिया। तो उसको हमेशा मैं अपने साथ ही रखती थी। तो बोला मम्मी भूख लगी, तो उस वक्त वड़ा पाव 5 रुपए का होता था, तो मैंने वड़ा पाव उसको 5 रुपए का दिलाया, 15 रुपया बचा था। मैं बोले अब इससे क्या करूँ। मैं बोली नहीं, ये इधर उधर गलत हाथों में जाने से अच्छा तो मैं ऐसी मौत मरूँ चलेगा, मेरा ऐसा ख्याल आया। तो मैंने क्या किया, एक मेडिकल ही बाजू में था, मेडिकल से चूहे मारने का दवा लिया मैंने, और दवा लिया और लेके वो दवा एक वड़ा पाव के दुकान के इधर गई, पानी ली और वो दवा ऐसे चबा के खा ली मैंने। वो दवा खाने के बाद बोली प्रभु तू अगर सच्चा है तो तू मुझे जिंदा रखेगा, मैं मरना तो नहीं चाहती पर मैं इनके हाथों में भी नहीं आना चाहती, क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत पीने वाले घूम रहे थे उस टाइम। तो मुझे ऐसा अगर तू प्रभु तू है जिंदा खुदा, तू मेरे साथ है ना, तो मुझे जिंदा रखेगा,
मैंने ऐसा बोली। और मैंने क्या करी, वो दवा खा ली। और वो दवा खाने के बाद फिर मेरा दिमाग में था कि मैं मेरे बेटे को ना कैसे भी करके मेरे नानी सास तक पहुंचाऊं, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे मेरे बेटे को, और वहाँ बोलूंगी कि इसको अनाथ आश्रम में डाल दे। ऐसा करके एक रिक्शा ऐसा रोकी मैंने, और मेरा तभी मुझे चक्कर आने लगा, मतलब दवा का असर हो रहा था, मुझे चक्कर आने लगा। फिर मैं रिक्शा में बैठी और उन्हें पूछा कहाँ जाना है आपको। मैं बोली मुझे शिरगांव जाना है, बदलापुर शिरगांव। तो जैसे रिक्शा से उतरी मैं, वहां पे मैं गिर गई, पूरा फेस भी आने लगा मेरे मुंह पे। तो उसके बाद मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर मेरे एक मामा ससुर आए थे, बोलते भाग भाग के, फिर उन्होंने उठाया, बोलता अरे अरे देखो तुम्हारी वो बहू वहाँ गिर गई रास्ते में। फिर मेरे मामा ससुर आए, मुझे उठा के लेके गए। तब तक तो मैं पूरा हाथ पैर मेरा ये हो चुका था। तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत मेरे हस्बैंड को, मेरी सास, मेरी ननंद, सबको बुला के लेके आए कि ऐसा ऐसा बात हो गया, पूजा ने जहर पी खा लिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो आए वो लोग तुरंत, रात को 1:30 बज रहा था उस समय। तो ऐसा हॉस्पिटल लेके गए, बदलापुर सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ लेके गए तो पुलिस वाले बोला नहीं नहीं, ये डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, पुलिस का मामला है, ये पुलिस को आने दो, ये जहर क्यों पिया है इसने। जैसे पुलिस वाले आए, बोलता रहे ये लेडीज तो अभी आधा घंटा पहले पुलिस स्टेशन आके गई थी इसके हस्बैंड और इसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा नहीं बदलापुर में, वहाँ से उल्लासनगर भेज दिए। उल्लासनगर में वो बोला नहीं सीरियस है बहुत, वहाँ से फिर उन्होंने थाना भेजे मुझे। तो थाना जाने के बाद फिर वहाँ पे मेरा इलाज चलता रहा। मैं पागल हो गई थी, मेरा दिमाग में वो दवा का असर हो गया था। और मैंने जो दवा खाई थी उस समय मैंने अपने बेटे का चेहरा देख के वो दवा खाया था कि मैं तो मर रही हूँ, मेरे बेटे का क्या होगा। मैंने ऐसा करके दवा खाया। और उस समय मुझे मुर्दे घरों में भी मेरा बेटा मुझे दिखाई देता था, मुर्दों को मैं जाके उठाती थी। ऐसा सनी सनी करके ऐसा रोती थी, मेरे लड़के का नाम सनी है। और जो एड्स रोग वाले जो पेशेंट होते थे, एकदम ऐसे रोगों के रोगियों के पास जाके मैं बैठी रहती थी उनके पास। फिर डॉक्टर लोग मुझे पकड़ नहीं पाते थे, तो ऐसा मुझे हाथ पैर बांध के बेड पे रखते थे वो लोग। तो कंटिन्यू मैं थाना हॉस्पिटल में 20 दिन थी। तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ में ही था, तो क्योंकि पुलिस वाले ने बोला कि जब तक ये ठीक नहीं होती तुझे उसके साथ रहना होगा, तो वो मेरे साथ में ही थे। तो वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मुझे मेरी ननंद के यहाँ पे लेके आए, क्योंकि पुलिस वाले लोग ने वार्निंग दिया था कि अगर इसको तुमने छोड़ा वापस तो तुम्हारा बहुत हाल होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर मेरी ननंद भी कुछ बोल नहीं पा रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर मुझे लेके आए मेरी ननंद के घर पे। तो लाने के बाद फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग सही होने लगा। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे प्रार्थना करती रही, यीशु यीशु बोलती रहती थी मैं। तो बाथरूम में जाके बैठती थी, मैं प्रार्थना करने देते नहीं थे। फिर मेरी सास मुझे बहुत गलत गलत बोलती थी, तू क्या क्रिश्चियन है क्या, तू क्या यीशु की पैदाइश है क्या, ऐसा वैसा बहुत गलत बोलती थी। तो बोले तू बाथरूम में इतना देर क्या करती है, 1-1 घंटा। मुझे उन पर शक आने लगा कि इतना देर तू क्या करती है। फिर मैं बाथरूम में बैठना बंद कर दी मैंने। फिर मैं बोली जब तुमको बाथरूम में, मैं मन में सोची बोली जब तुमको बाथरूम में तकलीफ अब मैं यहाँ बैठ के करूँगी। तो वो लोग सोने के बाद मैं बैठ के प्रार्थना करती थी, रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे उठ के बैठती। तो उन्होंने एक दिन मुझे देख लिया कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्या कर रही है ऐसा करके बैठ के। वो डर गए, वो क्या कर रही है तू। मैं बोली कुछ नहीं, प्रार्थना कर रही हूँ। कौन सा प्रार्थना। मैं बोली यीशु। कौन था यीशु, कौन, हम हिंदू है क्या यीशु यीशु कर रही है। उन्होंने बोला। तो बोली मम्मी मैं मेरा परमेश्वर को मानती, आप कुछ भी बोलो मगर मेरे प्रभु के लिए मत बोलो। मैंने ऐसा बोला। तो उन्होंने सुबह मेरे हस्बैंड को बोले, मेरे हस्बैंड ने बहुत मारा मुझे। फिर मेरी ननंद बोलती मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तेरा यीशु यीशु नहीं चलेगा। उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं बहुत रोई, फिर बाथरूम में जाके रोती थी, कहीं पे भी हर काम करते करते रोती थी कि प्रभु आपकी भी यहाँ पे ये लोग बेइज्जती कर रहे परमेश्वर। ऐसा मैं रोती थी। रोते रोते एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसा मारा मुझे कि मेरा नाक ही फट गया था। मैं खून मतलब मेरा खून बंद नहीं हो रहा है। वो खुद हैरान हो गए, पानी मार रहे, इतना कुछ रहे, खून ही नहीं बंद हो रहा है। वो डर गए क्योंकि मेरे को चक्कर आने लगा था। फिर मैं खुद डर गई, मैं अपना खून देख के, पूरा खून खून हो गया था। फिर मेरे जिस चक्कर बोले प्रभु मुझे ताकत दे पिता, मेरा खून बंद हो जाए। ऐसा बोलते ही तुरंत मेरा खून बंद हो गया और मैं पिता का धन्यवाद दी।